हेलो एवरीवन। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर में। और इस लेक्चर में हम जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 है उसे सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है। पूरी एक्सरसाइज आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है। अगर आपको नहीं पता है प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो आप इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 है वो देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप नहीं वो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा कि हाँ, कैसे उसे सॉल्व करते हैं और कैसे प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये वाला। अब इसे हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? तो इसमें हम किसी एक चर के मान को दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। तो जैसे पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई। ठीक, दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम दूसरी इक्वेशन में अगर देखें तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई, ये आ जाएगा। और हम ये लिखेंगे किस इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। अगर हमने दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो एक लाइन लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इक्वेशन एक में रखने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? अब यहाँ पर x जहाँ पर है वहां पे आपको 4 प्लस वाई लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 14। या ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 10। ये 4 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 बचेगा। तो y आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। अब y बराबर 5 आप चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दें, चाहे इक्वेशन में 2 में रख दें, या यहीं पे रख दें, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली थी। तो मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू 5 इक्वेशन 2 में रखने पर, में रख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 4, या x इक्वल्स टू आपका 9। तो आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा? सोल्यूशन आपका बन जाएगा 9,5। ये आपका इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5। अब x इक्वल्स टू जब आप 9 इसमें रखेंगे और y 5 रखेंगे तो देखिए ये 9 और 5 14 हो रहा है, और यहाँ पे आप 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ रहा है, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, रुकिए एक मिनट जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ इस पेज पे देखते हैं। इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ठीक, और s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल नंबर 1 और वेरिएबल नंबर 2, यानी कि पहला चर है दूसरा चर है। अब अगर इसी इक्वेशन को हम यहाँ यहीं पे लिख के सॉल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन को, सेकंड क्वेश्चन को, आपको s-t है आपका 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो s बराबर आपका क्या रहा, 3 प्लस टी, ये आ रहा है आपका 3 प्लस टी। अब इसी मान को हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, प्लग कर देंगे। तो अगर इसे हम रखें तो 3 प्लस t/3, ये इसकी जगह मैंने ये रख दिया, प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। अब अगर इसे मैं आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। अब ये 1 हो जाएगा ना, तो इसको उधर ले जाएंगे और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये 6 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3 और 2 का, और ये 2t प्लस 3t ऊपर आएगा, और इधर 6 माइनस 1। तो ये 5t/6 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, t आपका कितना आ जाएगा, t आपका आ जाएगा 6।
अब टी अगर आपका 6 आ गया तो एस कितना था, एस आपका था 3 प्लस टी था, तो एस आपका आ जाएगा 3 प्लस 6 या एस इक्वल्स टू 9। ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, एस इक्वल्स टू 9 रखेंगे और टी 6 रखेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे ऐसा अगर आप 9 रखेंगे तो ये 3 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, दोनों मिलके 6 हो जाएंगे। ठीक, तो आपका ये सोल्यूशन भी होता है, मतलब होता क्या है, सोल्यूशन है, यही आपका सोल्यूशन है। t इक्वल्स टू 6 और s इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक, तो पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, तो ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हो गया और ये 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 हो गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ये मान लें और सेकंड इक्वेशन ये मान लें, तो y फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y देखें, y को इधर ले जाएं, y को इधर ले जाएं और 3 को इधर ले आएं, तो y क्या आ रहा है, y बराबर आ रहा है आपका 3x प्लस 3। अब इसी को हम सेकंड इक्वेशन में प्लग कर दें या रख दें, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 और y की जगह क्या रखते हैं, 3x प्लस 3, ये रख सकते हैं, इक्वल्स टू हमारा 9 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका आ रहा है 9x माइनस 9x और ये माइनस का आपका 9 इक्वल्स टू 9, ये कट रहा है, माइनस 9 इक्वल्स टू 9, यानी ये तो होता नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते तो ये क्या लिखा हुआ था, कल मैंने आपको बताया था संगत और असंगत। तो अगर ये 3/9 देखें, ये क्या था, a1/a2 था। ठीक, और b1/b2 निकाल लें, b1/b2 तो ये क्या आएगा, -1/-3, और ये क्या हो रहा था, 1/3 हो रहा था। ठीक, और ये भी हो रहा है 1/3। लेकिन अगर आप c1/c2 देखें, तो c1/c2 कितना है, ये है आपका 3/9, तो 1/3 यहाँ पर तो आने चाहिए सोल्यूशन, अनंत होने चाहिए सोल्यूशन। ठीक, तो इसीलिए ये आपका यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मतलब ये इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पर आपके इसके अनंत सोल्यूशन है, कोई एक पॉइंट जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके जो है वो अनंत सोल्यूशन हो रहे हैं। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पे y क्या आ रहा है, y आपका आ रहा है 3x प्लस 3। ठीक, और हमने यही रख दिया वैल्यू यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, अगर आप ये भी चाहें यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे मिटा दूं, आप सेकंड इक्वेशन को ये ऐसे भी तो लिख सकते थे। रुक जाइए, ये लिखी हुई है आपकी इक्वेशन, पूरा मिटा देता हूँ। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे आपकी पहली इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपकी पहले लिखी हुई है, रुकिए, ओ, ये आपका पीडीएफ से मुझे लगता है, चलिए, हाँ ये वाला देखिए। अब अगर आप देखें, आप सेकंड थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो ये लिखी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अगर आप इसे 3 से डिवाइड कर दें तो ये क्या लिखी हुई है, अगर पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 ही तो लिखी है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है। और मैंने बताया था कि जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं तभी तो उनकी इक्वेशन सेम होंगी, और इस स्थिति में जो हल होंगे वो आपके अनंत होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आप एक प्रॉपर रीजन देंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2,
इज इक्वल टू C1/C2, इसलिए इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन आपका गूगली था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। और ये फोर्थ क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 13, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। यहाँ पे 1.3 था, 13 मैंने शायद बोल दिया था, यहाँ पे 1.3 था। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 0.2x प्लस 0.3y, आपका ये 1.3 हो जाएगा। और यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली क्वेश्चन को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, या नीचे वाली क्वेश्चन 4x प्लस 5y आपकी 23। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x इक्वल्स टू आपका आएगा 13 माइनस 3y, और x आपका आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। और यही वैल्यू हम x की सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो रखते हैं क्वेश्चन इक्वेशन में, आपकी सेकंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2, और ये प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 26। ठीक, और माइनस का 6y और प्लस का 5y, ये आपका आएगा 23। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये माइनस का y आ जाएगा आपका माइनस का 3, 26 को भाई इधर भेजे हुए ना, तो ये 23 में से 26 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। और 6y में से 5y मतलब माइनस का 6y प्लस का 5y माइनस y देगा, तो ये कट जाएगा, तो आपका y क्या आ गया, 3 आ गया। अब y की यही वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 13 माइनस 9 अपॉन 2। तो ये 4/2 यानी कि 2 आपकी वैल्यू सही आएगी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ, और सिक्स्थ क्वेश्चन आप सभी लोग घर से कर लेंगे होमवर्क में। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको। तो आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है √2x और √3y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो ये √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन से देखें तो √3x बराबर √8y आ रहा है, और x बराबर देखें तो √8 अपॉन √3 इंटू वाई। यही इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देंगे x की जगह, तो x √2 इंटू √8 अपॉन √3y, और प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो y कॉमन ले लेता हूं मैं, y, और ये क्या बचे बनेगा आपका √16/3, और प्लस √3, यहाँ पर आपका √3 रहेगा इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, ये कब 0 होगा, ये तभी 0 होगा जब आपकी ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, तभी तो 0 होगा ना। समझ में आ रहा है आपको कुछ, कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, y यहाँ पर 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये पूरा वैल्यू 0 हो पाएगी। यानी कि आपका y 0 होना चाहिए, तो आपका x भी 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको कुछ बताया था जब मैंने बहुपद पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने कुछ ये इक्वेशन बताई थी, ax प्लस बी वाई प्लस
c इक्वल्स टू 0, मतलब ये लाइन की इक्वेशन होती है। और मैंने ये बताया था जो अचर पद होता है वो y जो इंटरसेप्ट कुछ बनता है उसके बराबर होता है। तो अब दोनों इक्वेशंस में देखिए तो यही यहाँ कहीं पर भी अचर पद क्या है, 0 है, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो 0 है। यानी कि लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही, केंद्र से। ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पास करेगी। तो यही तो आपका सोल्यूशन होगा, 0,0। इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 0,0। समझ में आया भाई? ये पद था हमें मिला लास्ट में। अब ये 0 कब हो सकता है, जब आपका y 0 हो, क्योंकि ये तो अचर पद है और अचर पद कभी भी 0 जब तक दिया नहीं होगा तब तक थोड़े ना हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y आपका 0 होगा। और जो ये आपका 6th क्वेश्चन है ये आप सभी लोग घर से कर लेना। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये फिर जो y और x की वैल्यूज आएंगी वो हमें इस वाली इक्वेशन में रखना होगा और फिर m की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो हम जो अभी तक इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज में हम सभी क्वेश्चन उसी विधि से करते आ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये क्वेश्चन भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। तो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। और जो आपकी सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है ये लिखी हुई है आपकी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। ठीक, ये लिखी हुई है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें 2x की वैल्यू क्या मिल रही है, अगर हम सेकेंड इक्वेशन से देखें या कि फर्स्ट इक्वेशन, तो 2x हमें मिल रहा है माइनस 24 प्लस 4y। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे आपकी, ये हमने सेकेंड इक्वेशन में से निकाली है और इस वैल्यू को हम रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। भाई ये वाली पूरी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी 2x की जगह पे, ये वाली वैल्यू रख दी। तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये बन रहा है 7y और यहाँ 11 प्लस 24, तो 7y इक्वल्स टू 35। तो आपका y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। y आपका 5 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो y बराबर 5, चाहे इसमें रख दें चाहे यहाँ पे रख दें, तो इसी में रख देते हैं। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा -24 प्लस 4 इंटू 5। तो 2x आपका आएगा -24 प्लस 20, यानी कि x आपका आएगा -4/2 या x आपका आ जाएगा माइनस का 2 आएगा। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं अपना, यहाँ पे अगर हम रख दें -2 तो ये हो जाएगा -4 और -24 और ये हो जाएगा आपका 20, यानी -4 इक्वल्स टू -4 सही है। फर्स्ट इक्वेशन से वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे रखोगे तो -4 और यहाँ पे वो 15 हो जाएगा और ये 11 आ रहा है, यानी कि हमारा सही है। अब हमें y बराबर mx प्लस 3 देखना है। y बराबर आपका क्या है, mx प्लस 3 है। और x की वैल्यू क्या निकली हुई है और y की वैल्यू क्या निकली है पिछले क्वेश्चन में, हमारे पिछले जो मतलब पिछला का यही क्वेश्चन है। तो इसमें y बराबर 5 और x बराबर -2 है। तो x बराबर आपका था -2 और y बराबर क्या था आपका 5 था। x बराबर -2 y बराबर 5, ये हम इक्वेशन इसे हम 3 मान लेंगे, इसमें रख देते हैं। तो y बराबर 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3, 3 को उधर भेज देते हैं। तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू m इंटू -2, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इक्वल्स टू -2m, m क्या आएगा 2/-2, यानी m की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी -1। यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो इसमें क्या था, पहले हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी, इन दोनों से x और y फाइंड करते, फिर
एक्स और वाई की वैल्यू वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 में रख देते, तो यहाँ से हमें एम की वैल्यू मिल जाती और यही आपके क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, माना पहली संख्या आपकी x मान लेते हैं और दूसरी संख्या आपकी क्या, y मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अब बोला है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई हमें दिया हुआ है 26। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी संख्या मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर आप देखें ये बड़ी है ना और ये छोटी है, तभी तो बड़ी में से छोटी घट रही है, यानी कि ये होगी 3 गुना किसके, y के। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3y। ये आपको सेकंड इक्वेशन दी हुई है। तो बस हम सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, यानी 2y इक्वल्स टू 26 आएगा। y बराबर 13 और x कितना आएगा आपका, x आएगा आपका 39। तो देखिए 39 में से 13 घटाइए 26 मिलेगा और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 39 आएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक क्या कोण क्या होते हैं, जिनमें जैसे कोण ए प्लस कोण बी, ये हमने मान लिए, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। पहला कोण ए मान लिया, दूसरा कोण बी मान लिया, तो इनका योग क्या होगा, 180 अंश होगा, तभी तो ये दोनों संपूरक कोण होंगे। अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मैंने बोल दिया ए जो है आपका वो बी से 18 डिग्री ज्यादा है। बस इसमें रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो बी प्लस 18 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2b ये हो जाएगा 180 माइनस 18 डिग्री। तो अगर यहाँ से हम एंगल बी निकालना चाहें तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ पे 7 से 6 1 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो आपका एंगल बी क्या आएगा, 81 अंश या 81 डिग्री। अब आपका ये आ गया 81 डिग्री, तो आपका एंगल ए क्या आएगा, एंगल ए आएगा 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, तो एंगल ए क्या निकल कर आया आपका 99 डिग्री। दोनों को ऐड करिए 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा कि एक क्रिकेट टीम जो है आपकी के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1705 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बल्ले जो हैं आपके, उसका मूल्य हम क्या मान लेंगे, एक बल्ले का मूल्य हमने कह दिया x, और एक गेंद का मूल्य हम क्या बोल देंगे, y बोल देंगे। ठीक, एक गेंद का मूल्य आपका y बोल दिया। तो 7 बल्ले खरीदे ना तो 7x, और 6 गेंद खरीदी ना 6y इक्वल्स टू 3800। यही तो इक्वेशन आपकी पहली बनेगी भाई। 7 बल्ले हैं, एक की कीमत x है, तो टोटल कितना खर्चा आएगा, 7x आएगा। और 6 गेंद हैं, एक गेंद का मूल्य y है, तो 6y खर्चा आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कुल खर्चा आ जाएगा। फिर बाद में उसने कितने, 3 बल्ले खरीदे, 5 गेंदें खरीदी, तब 1750 रुपए लगे उसके। सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, हमें वैल्यूज रख देनी है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रखते हैं वैल्यू, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x आपका आएगा 1750 माइनस 5y, और अगर x की वैल्यू हम निकाल लें तो 1750 माइनस 5y अपॉन 3 ये आएगा। ठीक,
अब इसे हम क्या रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो 7 × 1750 - 5y अपॉन 3, ठीक, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। यही तो होगा। अब इसके अंदर हम गुणा कर लेते हैं। तो 1750 के हम 7 से गुणा करते हैं, तो 0, 7×5 = 35, 3 आएगा। 7×7 = 49 और 3 = 52, 5 7 × 7 7 5 12, और ये माइनस का आपका 35y, और यहाँ पे अगर हम नीचे 3 लिख लेते हैं, ठीक, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब एलसीएम ले लेते हैं 3 से, तो ये यहाँ पे आएगा 12 250 माइनस 35y, और ये क्षेत्र 18y, और 3 को इधर भेज देते हैं, तो 0 0 8 × 24 2 आएगा। यहाँ पे गुणा 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे गुणा 3 हो जाएगा जब इसको हम इधर भेज देंगे। तो ये 8 × 24 2, 3 × 9 2 11, ठीक। अब यहाँ पे देखो तो 12 250 घटाओ 35 में से 18 को, तो कितना बचेगा, माइनस का आपका बचेगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 17y, ठीक, 17y तो बचेगा। तो ये होगा आपका 11 400। 17y को इधर भेज देते हैं और इसको घटा देते हैं 12 250 में से। 11 400 इक्वल्स टू 17y। तो 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 11, तो ये आपका आया 850 आएगा। तो घटाओगे जब, तो 850, क्योंकि 600 यहाँ हो जाएगा और 250 यहाँ, तो 850 होगा। ये होगा आपका 17y के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 850/17, यानी कि 50, 17 पचे 85 और 0, y आपका कितना निकल के आया, y आपका आया 50 रुपए, यानी गेंद की कीमत कितनी थी, ये थी 50 रुपए। अब यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन में y इक्वल्स टू 5 रख देते हैं, तो यहाँ क्या था, या इसमें हम रखते हैं y इक्वल्स टू 5। x आपका कितना निकल के आएगा, x आपका निकल कर आएगा 1750 माइनस, और यहाँ पे रखोगे तो ये 250 होगा कि नहीं होगा, अपॉन में 3। तो x इक्वल्स टू आपका होगा, ये घटाओगे तो 0 0 15 अपॉन 3, तो x आपका आ जाएगा 500। समझ में आया आपको। तो एक बल्ले की कीमत कितनी आ जाएगी, 500 रुपए। अगर आप रख लें पहले इक्वेशन में, तो ये कितना होगा, 5×7 = 3500 और 6×5 = 300, तो ये 3500 300 3800 बनेंगे, यानी कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे रखें तो 1500, और यहाँ पे अगर आप 50 रखेंगे तो 250 बनेगा। 1500 250 आपके 1750 होते हैं, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या है तथा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो एक नगर टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़ा क्या है, जो फिक्स प्राइस होगा आपका। नियत भाड़ा हमने मान लिया आपका है, वो आपका है x रुपए है, ठीक। नियत भाड़ा आपका कितना है, x रुपए है। फिर अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो अतिरिक्त जो भाड़ा मतलब अतिरिक्त दूरी का भाड़ा आपका जो है वो है y किलोमीटर आपका, रुपए प्रति किलोमीटर, रुपए प्रति किलोमीटर। ये मैंने मान लिया अतिरिक्त दूरी का भाड़ा क्या है, रुपए जो है आपके प्रति किलोमीटर, और नियत भाड़ा क्या है आपका, x रुपए, ठीक। तो
10 किलोमीटर का हम भाड़ा निकालते हैं। एक्स प्लस, अब ये 1 किलोमीटर का वाई रुपए है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 वाई, और ये कितना है? 105 है। 15 किलोमीटर का निकालें तो नियत भाड़ा एक्स हो जाएगा, और ये 15 वाई आपका कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 105 माइनस 10 वाई, और यही हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 155, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे घटाओगे तो 5 वाई आएगा, और ये उधर जाएगा तो ये 5 वाई आपका बचेगा, और 155 में से 105 घट जाएगा, तो ये क्या है? y बराबर आपका कितना आएगा? 155 में से 105 घटाओगे 50 आएगा, पौन में 5, तो ये 10, यानी कि y आपका 10 है। y आपका 10 है, तो x कितना है? x बराबर निकालोगे तो 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी कि 105 माइनस 100, यानी 5। तो नियत भाड़ा आपका आ गया 5 रुपए, और जो अतिरिक्त दूरी का भाड़ा है वो आ गया आपका 10 रुपए प्रति किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर उसे चलना है, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना बनेगा? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बनेगा x प्लस 25 इंटू वाई। निकाल लो, x 5 है, 25 इंटू 10, तो ये क्या होगा? 250 प्लस 5, यानी कि आपका 255 रुपये भाड़ा इसका बन जाएगा। अगर आप यहाँ से देखते तो आपको ये एक और तरीका था, देखिए 10 किलोमीटर का भाड़ा यहाँ पे देखिए, आप समझ सकते हैं 105 था। 15 किलोमीटर का भाड़ा क्या था? 155 था। अब इसमें एक पार्ट फिक्स था, इसमें भी एक पार्ट फिक्स था, दोनों में कुछ पार्ट फिक्स मतलब नियत था, नियत था, यहाँ पर भी नियत था। ठीक, अब अगर आप इस क्वेश्चन को सोचे तो एक आदमी यहाँ 10 किलोमीटर पे उतर लिया, और एक आदमी 15 किलोमीटर पे मान लिया यहाँ पे उतर लिया। ठीक, इसने 105 रुपए दे दिए, इसने 155 रुपए दे दिए। किसी को 25 किलोमीटर जाना है, यानी कि वो इन दोनों के योग के बराबर दूरी चलेगा ना, तो 10 किलोमीटर चलेगा और 15 किलोमीटर चलेगा, तो इसका भाड़ा कितना होना चाहिए? 155 प्लस 155, और जो आपका क्या होगा? नियत वाला जो होगा वो आपका माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस यही हमारा फंडा था, और ये 255 आपका आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में है किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना भिन्न आपकी क्या है? माना भिन्न है आपकी x अपॉन वाई। तो फर्स्ट कंडीशन जब हम लगाएंगे तो x अपॉन वाई में हम अंश में भी 2 जोड़ देंगे, हर में भी 2 जोड़ देंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी? 9/11। और जब हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे तो आपका x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5/6। और हमें ज्ञात क्या करनी है? x अपॉन वाई की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक, दोनों जगह, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22, और ये 9y प्लस 18। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। यहाँ पे 6x प्लस 18 प्लस 5y प्लस 15। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहीं से हम 6x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या हम 6x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। चलिए एक क्वेश्चन आपको y की वैल्यू निकाल के बताते हैं। सारे क्वेश्चन तो मैंने x की वैल्यू निकाल के बताए हैं, एक क्वेश्चन देखिए y की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6x प्लस 18 माइनस 15 इक्वल्स टू
5y होगा ना, तो ये 6x+3 और अपॉन में 5 इक्वल्स टू y। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या लिखा हुआ है 11x+22 और 9 इंटू 6x+3 अपॉन में 5+18। अब क्या करते हैं 11x+22 और 9×54, x+9×3=27 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं पूरा, तो ये हो जाएगा 18×5=90 और इस 5 को उधर भेज देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका 55x। 5 को मैंने क्या किया इधर भेज दिया, मतलब गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 22×5=110, इधर बच रहा था 54x प्लस 90 और 27 को जोड़ो तो ये क्या आएगा 117, इतना ही तो आएगा। 90 20 110 हो जाएगा और 7 जोड़ दोगे तो 117। अब यहाँ से देखो 54 को इधर भेज दूं, 110 को इधर भेज दूं, तो 55 माइनस 54 और x इक्वल्स टू 117 माइनस 110, यानी x आपका कितना आ गया 7 आ गया। तो y आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, y आपका निकल के आ जाएगा 6×7=42 प्लस 3/5, ये 45 ऊपर बनेगा, 45/3 यानी कि 15। y आपका क्या हुआ 15, तो ये भिन्न क्या बन जाएगी 7/15, ये आपकी भिन्न हो जाएगी। अगर दोनों में हम अंश और हर में क्या करें, ये क्या रहा है आपका, दोनों में 3 जोड़ के देखते हैं, 7×3=10, ये हो जाएगी आपकी 7×3=10, 15×3=18, 2×5=10 और 2×9=18। यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, फिर से देखते हैं, फिर से देखें अगर, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाने में मुझे लगता है गलती हो गई होगी कोई। 11x+22, 9y और 18, ठीक पहली इक्वेशन तो सही बनी हुई है, और 6x+18 5y 15, 6x+16 और मैंने 15 को इधर भेज दिया, 5 इधर ही रखा रहा, तो 6x+3 y तो मेरा सही आ रहा है 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू मैंने रखी है इस इक्वेशन में, तो 11x+22, तो 9×54x, 9×3=27, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, तो 18×5=90, 5 को इधर भेज दिया तो 55x, 22×6=110, ये हो गया 54, 117, x इक्वल्स टू आपका 7 आ रहा है, साथ में 2 तो जोड़ दें तब तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देखें y निकालने में कोई गलती हुई क्या है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई है, ये देखिए 5 था यहाँ पे 3 लिख गया है, वही मैं कहूँ तो ये हो जाएगा 9 आएगा आपका, y आपका 9 आ जाएगा, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और अभी पूरा क्वेश्चन फिर से मुझे सॉल्व करना होता। तो ये आपका y कितना आ गया है 9 आएगा, क्योंकि इसे सही कर देता हूँ, y आपका आएगा 9, ठीक, यहाँ पे 5 था, तो आपका y क्या आएगा 9 आएगा, तो x आपका 7 हो गया और y आपका 9 हो गया, 2 जोड़ेंगे ऊपर तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 जोड़ेंगे तो ये +2 करेंगे, +2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/11, ठीक, अगर +5 करेंगे, +3 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 12, तो कट करेंगे तो 5/6, यानी कि क्वेश्चन अब सही है, ठीक। अब 6th क्वेश्चन जो है, इसमें भी हमें एक क्वेश्चन बनानी है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये हमें बताना है। तो माना जैकब की आयु, वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु
एक्स है, और जैकब के पुत्र की आयु वर्तमान आयु क्या हो, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, हमने वाई मान लिया। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है पहली, कि 5 वर्ष बाद, यानी कि अगर 5 ईयर लेटर हम देखें तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, जैकब की एज हो जाएगी आपकी x+5, और उसके पुत्र की एज हो जाएगी y+5। सेकंड कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व दिया है कंडीशन, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, जैकब की आयु 5 ईयर एगो कंडीशन में अगर हम देखें तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x-5, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y-5। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करिए, तो 5 वर्ष बाद उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो आपका x+5 है, ये जैकब की आयु है, ये कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा किसके, इसके पुत्र की आयु का। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगी। यहाँ दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि x-5 जो था वो आपका 7 टाइम्स है किसका, y-5 का, यानी कि उसके पुत्र की आयु का। तो बस यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, x+5 हो जाएगा आपका 3y+15, यहाँ x-5 आपका 7y, और माइनस का 35। दोनों से अब चाहे आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, चाहे आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दें, दोनों जगह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, x बराबर आपका क्या आएगा, 3y+15 माइनस का 5, तो यह आ जाएगा आपका 3y+10, और यही वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो 3y+10 और -5 इक्वल्स टू 7y माइनस का 35। अब 3y को इधर भेज दूं, 35 को इधर भेज दूं, तो इधर जब 35 आएगा और 10 में ऐड हो जाएगा तो ये 45 -5, और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये आएगा आपका 4y। भाई 7y में से 3y जाएगा तो 4y आएगा, तो ये बचे 40 इक्वल्स टू 4y, यानी कि y आपका क्या आ गया, यहाँ से y आ गया आपका 40/4, यानी कि 10 ईयर। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 साल है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू ये निकाली थी, ठीक, 3y+10, तो बस y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 10+10, उसके पिता की वर्तमान आयु आ गई आपकी 40 वर्ष, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई 40 और इसकी वैल्यू आ गई 10। कंडीशन देख लें, तो अगर 5 वर्ष बाद बात करें तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो 3 गुना हो रहा है। देखिए 3 गुना बोल रहा था कि हो जाएगी, तो देखिए 3 गुना हो रहा है। अगर 5 वर्ष पहले देख लें तो इसकी आयु कितनी थी, 35 थी, और इसकी 7 थी, नहीं 5 थी। 5 वर्ष पहले 5 थी इसकी आयु और उसकी 35 थी, तो ये 7 गुना था, यानी कि आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन तक ही इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन थे। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.2 होने वाली है, उसमें हम विलोपन विधि देखेंगे। अभी हमने सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व किए, प्रतिस्थापन विधि से। आज की वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए, जबकि एक्सरसाइज 3.2 है उसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसमें हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन पहली मान लेते हैं, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 आपकी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी आपकी -c2 माइनस b2y अपॉन a2, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें तो ये y के टर्म में आ जाएगा ना, और वहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y की वैल्यू इस इक्वेशन या यहाँ पे रख देंगे और आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पहले जो मैंने लेक्चर इसमें कराए हैं वो देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।